काशी में एक चोर चोरी करके भागा, हल्ला मचाया जिसके घर में चोरी, पकड़ तो नहीं पाया चोर को, चोर वहां से भागा। हल्ले की आवाज पहुंची जो पुलिस पहरा दे रही थी, जिस तरफ से आवाज आई उस घर में घुस की, क्या हुआ क्या हुआ, कहते अभी अभी चोर भागे, हल्ला सुनकर भागे, पीछे पुलिस, आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस राजा की। आगे जमुना के गंगा किनारे कबीरदास की कुटिया, कुटिया में चोर घुस गए छिपने के लिए। कबीरदास जी सुबह सुबह 3 बजे भजन कर रहे थे, क्योंकि दिन में उनको कपड़ा बुनकर फिर बेचने भी जाना है, क्योंकि आप कपड़े के व्यापारी थे। कच्चा धागा खरीदते, कपड़े बुनते, उसको बाजार में बेचते, तो बाजार से ही खरीदते थे कच्चा धागा और बुन करके बाजार में बेच देते थे, उससे अपना गुजारा चलता, तो अपना नीम रात को पूरा करते। तो कबीरदास जी 3 बजे जगे थे, भजन कर रहे थे, चोर कुटिया में घुसा। कबीरदास ने कहा कौन हो? तो उन्होंने बता दी हम चोर हैं महाराज। देखो ये श्रद्धा के कारण से नहीं कबीरदास के पास गए थे, छिपने के लिए। कबीरदास ने कहा कौन हो? कहते महाराज चोर है, हमको छुपा लो, पीछे पुलिस लगी है, यदि आपने हमको आश्रय नहीं दिया, हमारा रक्षण नहीं किया, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमको फांसी भी हो सकती है महाराज, हमारा जीवन आपके चरणों में अर्पित है, आप हमारी जान बचा लो, हमको बचा लो, छिपा लो। कबीरदास ने कहा चोर से लेट जा यहीं पर। कहते महाराज पुलिस आ रही है, अंदर छिपाओ। कहते मेरे यहां अंदर बाहर सब बराबर है, कुटिया छिपने की कोई जगह नहीं, तो यहीं लेट जा। कहते महाराज जो पुलिस पकड़ लेगी। अरे नहीं पकड़ेगी, मैं कह रहा हूं। लेट गया चोर। कबीरदास के पास रामनामी दुपट्टा था, जिसके ऊपर राम नाम लिखा होता है, दुपट्टा रामनामी अपना उतारा और चोर के ऊपर उड़ा दिया, जिससे कि लगे कोई संत सो रहा है। चोर के ऊपर उड़ा दिया। इतने में पुलिस आ गई, देखा था कि इधर ही गया कहीं, चलो कबीरदास जी से पूछते हैं। अंदर से आवाज आ रही थी राम राम की। कबीरदास से पूछा महाराज यहां कोई चोर आया है? कबीरदास जी ने सच कह दिया, हां आया है। सुनते ही चोर के श्वास ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे तो फंसा दिया, अब भाग भी नहीं सकते, छाती पे खड़े हैं चारों पुलिस वाले, ये तो भला फंसाया। फिर कहा कहां है? कहता ये लेटे तो सही तुम्हारे सामने, दिख नहीं रहे। अब तो चोर घबराए, अब तो गए काम से, ये तो बुरा फंसाया, भाग भी नहीं सकते। तो जो ही पुलिस आगे बढ़ी कुटिया के अंदर, देखा राम नामी दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। तो उनमें से एक पुलिस वाला बोला अरे ये चोर थोड़ी है, ये तो कोई संत लेटे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे गया हुआ चोर अभी कहीं दूर नहीं होगा, पकड़ लेंगे उसको। कहता कबीरदास ने कहा तो है कि चोर ये है, लेटा है, ये कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे। अरे आपको नहीं पता, ये कबीरदास है, कबीरदास की उल्टी बाणी, बरसे छप्पर भीजे पानी। तो कबीरदास जी झूठ नहीं बोलते, लेकिन इनकी वाणी का बड़ा गूढ़ अर्थ निकलता है। ये तो किसको चोर कह दे, माखन चोर, चित्त चोर, ये तो भगवान को चोर कहते हैं। और स्वयं भी चोरी चोरी से भजन करते हैं, छिप करके स्वयं भी चोर। तो संत भी चोर है क्या? दुनिया से दूर होकर के छिप करके भोजन करते हैं, अपना भेद नहीं बताते। भोजन और भजन छिप कर करना चाहिए। तो ये तो संतों को भी चोर बता सकते हैं। तो संत लेटे, देखा नहीं राम नामी दुपट्टा, चोर का कोई संत वाला दुपट्टा होगा? ये राम नामी पटका ओढ़े कोई संत सो रहा है। तो पूछ लिया एक शंकालू पुलिस वाले ने, महाराज सच में वही चोर है जो अभी अभी आया? कबीरदास ने कहा विश्वास नहीं है तो कपड़ा हटा के देख लो। अब चोर को तो इतना गुस्सा कि मैं अगर जीवित तो बच गया तो इसको नहीं छोड़ूंगा, बच्चों को। ये तो बिल्कुल ही हमको मरवाने में तुला है। हमने कहा था फांसी से बचा लो, तो फांसी पे लटकाने को तैयार हो गया और कह रहा कि विश्वास नहीं, पटका उठाकर देख लो। और जो ही उठाने के लिए आगे झुके, तुरंत दूसरे पुलिस ने कहा अरे भैया
आगे चलो, क्यों कबीरदास जी की बातों में आकर के अपना मजाक कराओगे। आप उठाओगे पटका, संत निकलेगा अंदर से, 2-4 गाली और पड़ जाएगी। चलो आगे चलते हैं। वो सारे पुलिस वाले आगे निकल गए। जब काफी दूर आगे निकल गए तो धीरे से पर्दे के अंदर से चोर बोला, महाराज चले गए, खतरा टल गया। कबीर ने कहा हाँ टल गया। अब पटका किया, कबीरदास जी के सामने बैठ गए। कबीरदास ने कहा देखा बेटा मैंने बचा लिया ना। तो बोला महाराज बुरा नहीं मानना, आपने तो फंसाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, आपने तो फंसाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये तो मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। कबीरदास ने आव देखना ताब जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा। यही है सत्संग कबीरदास का। जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा मूर्ख, जब मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि बचा लो फांसी से, उस समय तुमको किस्मत अपनी दिखाई नहीं दे रही थी। उस समय नहीं कहा था मेरी किस्मत बचाएगी, उस समय तो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे। अरे तेरी किस्मत ने तुमको नहीं बचाया, ये बचाया है राम नामी दुपट्टे ने। आज तुमने झूठ मूठ में नकली ओढ़ा है, यदि तुम सचमुच में ये वस्त्र ओढ़ लो और भजन में लग जाओ, ये नाम जो पटके पे लिखा है इसको जीभ पर भी कहीं लिख लो। इस पुलिस की कौन कहे, यमराज की पुलिस जब यमदूत है उनसे भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। भजन कर। कबीरदास के चरणों में गिर गया, कबीरदास जी से दीक्षित हो गया, राम नाम में भजन में लग गया। यह है संतों के मिलन का चमत्कार। अब ये कोई श्रद्धा से कबीरदास के पास नहीं आया था, और वो दोनों चोर भी वृंदावन के श्री गदाधर भट्ट जी के पास कोई श्रद्धा से नहीं आए तो चोरी करने आए थे, किसी भी भाव से आए थे। संत ने अपना काम किया। सामने वाला अपना काम करता है और संत अपना काम करते हैं।